बात कर रहे थे हम देशांतर की। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी। हाँ सर। हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं देशांतर की। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। कल हमने इसके बारे में बात की थी ना, थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। इससे पहले एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, जिन्होंने अक्षांश रेखा अच्छी तरह पढ़ी वो बताएंगे। राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन कब होता है? पहली 22 जून 21 जून 22 जून 21 गंगानगर में लिखा करती थी दोस्तों, तो कर रेखा कर सूर्य वगैरह बात मार्सवाड़ा डूंगर को गांव नाम भूल गए। समय तो सब सही बताया सबने। ये भैया गाइड हमारी पीढ़ी तथ्य बता रहे 21 जून 21 है या 22 को बैठा 21 मान लो गंगानगर में लिखा वो लोग है। है 21 जून कोणा गांव गंगानगर। इसका मतलब आप गंगा में पढ़ते रहो। ये देखो, मैंने पूछा है कि राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक तिरछापन कब होता है? हाँ, अक्षांश हमने पढ़ ली शुरू से। सर 22 दिसंबर शायद। बिल्कुल राइट। इसने YouTube पर क्लास मिस की है, आपने यहाँ देखिए। कोई भी ना YouTube बेस्ट है उससे ज्यादा कोई पे भरोसा है नहीं, YouTube बेस्ट है। YouTube वाले भी यही नहीं, आप है, यहाँ बैठे हो। प्लस कल मैंने बात क्या की थी, जब आप आए नहीं थे, जब आप यहाँ बैठे हो तो दोनों चीजें यही होनी चाहिए, तब बात है समझ में आती है। अब तो पता चल गया दिसंबर को क्या होते हैं, ये तो सबको ध्यान है, वो चीज बतानी पड़ेगी। मकर का मकर। हाँ तो गुरुजी भाई ये बताओ, तो पहले एक्सप्लेन तो कर ही दो फटाफट। पता थोड़ा टाइम को याद है तो मार करो कि सही है सूर्य जाएगा कर रेखा कर गंगानगर में सब ज्यादा लिखा करती थी लाना पड़े वो कारण ही वही है। बिल्कुल सही है, आपकी बात भी खोटी नहीं थी, सही थी, लेकिन मैंने पसंद किया पूछा राजस्थान में सूर्य का सर्वाधिक। तो गंगानगर गुरुजी राजस्थान में तवार पंजाब में क्यों कहो। अरे मैं गंगानगर को, मैं राजस्थान पूछो, सर्वाधिक तिरछापन। ठीक है, अब इसका अगर पसंद आपका भी खोटा नहीं था, सही था, मैं नहीं कहता खोटा है। अगर यहाँ जिले दे दिए, गंगानगर, ठीक है, बांसवाड़ा, जोधपुर, तो गंगानगर सही है। ठीक है, मैंने पूछा कब, तो 3-4 तारीखें मैंने कल बताई थी ना, कौन कौन सी? एक तो 21 मार्च, उसके बाद में सूर्य जाता है 21 जून, उसके बाद में सूर्य जाता है 23 सितंबर, वापस आता है, उसके बाद में आता है 22 दिसंबर। अब इससे आगे सूर्य नहीं जाएगा वापस घूमता है, तो ये दूरी है। अब यहाँ सूर्य है तो उस समय भी सूर्य की किरणें तो राजस्थान में आएगी ना, क्या नहीं आएगी? तो यहाँ सूर्य है, उस समय राजस्थान में एकदम सर्वाधिक तिरछे जब पड़ेगी, इस समय पड़ेगी, तभी तो यहाँ सर्दी होती है, गर्मी होती है। यहाँ जब सूर्य होता है 21 मार्च को, तो लाइन बीच में होता है, उसमें लगभग यानी बराबर होती है दोनों गोलार्ध में। और यह जब सूर्य होता है तब यानी सूर्य की जो रोशनी है बिल्कुल बराबर आती है, राजस्थान में पड़ती है। राजस्थान में सर्वाधिक सीधापन होता है इस दिन। अगर यानी सूर्य की रोशनी सबसे सर्वाधिक सीधापन पड़ती है तो वह कब होती है? 21 जून को। इससे ज्यादा सीधा नहीं हो सकता सूर्य उस समय। अगर तिरछी बात करें तो सर्वाधिक तिरछी पड़ती है गंगानगर में और सीधी पड़ती है बांसवाड़ा। ये प्रश्न आता है, इसलिए तो रटा प्रश्न है, समझ आ गए।
आपने जो बताया था ना गंगानगर वाला 21 में, ये तो रटा रटा क्वेश्चन, राजस्थान का जीके शुरू करो तो वही आता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं। तो जब मैंने चीज बताई थी उसकी बात कर रहे थे अभी, सर्वाधिक कब होता है, सर्वाधिक कम कब होता है। थोड़ा स्पीड भी करना ध्यान रखें, ठीक है, ड्राइंग के स्पीड में याद हो जाए, दो स्पीड बजा ज़्यादा तो थोड़ी सी, ज़्यादा स्पीड में ना हो, जो हो ही ये है ग्लोब। ग्लोब पर हमने पहले आड़ी सरल रेखा पढ़ी थी, वो थी अक्षांश। आज हम पढ़ेंगे देशांतर। देशांतर रेखा पर यानी ग्लोब पर, ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से या उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा या रेखाएं, इसको क्या कहते हैं, दिशा। यहाँ तक बात समझ में सबके, यानी ग्लोब पर पूर्व उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, यानी मध्य, जो मध्य लाइन होती है ग्रीनविच, उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ समान कोणीय दूरी वाली रेखाएं होती है, वही देशांतर होती है। आप किताबों में पढ़ोगे तो बताइए, ये परिभाषा देगा कि मध्याह्न या ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम में जो स्थित बिंदु का सामान्य जो कोणात्मक दूरी है या सामान्य जो दूरी है जो कोण बनाती है, उसी को देशांतर कहते हैं। और दूसरी सीधी सी बात, कोई परिभाषा कोई नहीं पूछता, याद होनी चाहिए कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। और ये भी कैसी है, काल्पनिक है। और वह तो थी यानी आड़ी, और ये क्या है, सीधी रेखा या खड़ी रेखा कह दो, सीधी कह दो या खड़ी कह दो, खड़ी रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। इसके पूर्व की तरफ है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिमी भाग को बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। थोड़े से कंपटीशन ऊपर होता है, उसमें कई बार नाम चेंज कर देता है, लिखता है हिंदी में लेकिन नाम वो चेंज कर देता है, तो फंड को याद रखना फिर भी, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 यानी गोलार्ध बना देती है। पहले हमने एक रेखा और पढ़ी थी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी, वो कौन सी थी, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी। उस गोलार्ध को क्या कहते थे, उसके ऊपरी उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये देशांतर रेखा है जो 2 गोलार्ध में बांटती है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्वी गोलार्ध में और इसके पश्चिमी गोलार्ध, दोनों गोलार्ध में इधर जाते हो तो 180 देशांतर रेखा है। कितनी है, 180। और इसके इधर जाते हो तो भी 180 देशांतर रेखा है। टोटल अगर देशांतर की बात करें तो कितनी है, 360। 360 देशांतर है टोटल। अब कोई ये भी पूछ सकता है कि उसमें तो आपने बताया था 90 प्लस 1 बताया था ना, ये प्रश्न यहाँ भी उठता है, किन किन के मन में उठता है, ठीक है सही। अब कोई बता सकता है बीच वाली जो रेखा कहाँ गई,
इसी इधर ये 180 है, इधर 180 है। 0 डिग्री हमने माना नहीं, अभी तक इसको काउंट नहीं एक जोड़ किया, दो। लेकिन देशांतर 360 है। इसका मतलब क्या है? एक कहाँ गई? दोनों बार काउंट किया। हैं? देशांतर मतलब पूरा बन गया, देशांतर दोनों साइड बन गया। देशांतर तो है दोनों तरफ, दोनों गोलार्ध में 180 इधर है, 180 इधर है। यहाँ तक तो पढ़ा था ना हमने। ये तो रेखा सबको याद है, अक्षांश। ये है ग्लोब। यहाँ तक तो सबको पता है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके 0 डिग्री के जब पूर्व में जाते हो तो या घूमकर यहाँ तक आते हो तो ये 180 डिग्री है, 180 देशांतर है। और 0 डिग्री से इधर जाते हो पश्चिमी गोलार्ध में तो भी ये यहाँ से लेकर पूरी आती है तो ये 180 देशांतर। दो बार जोड़ दिए। हाँ, अब ध्यान रखना है कि 180 जो पश्चिमी गोलार्ध की है वह और 180 जो पश्चिमी गोलार्ध की है वह दोनों एक ही रेखा है। समझ में आ गई बात? यानी अब दो बार काउंट। हाँ, ये दोनों में एक साथ काउंट होती है, इसलिए 360 तो वह है, एक इसको जोड़ लो तो ये होते हैं 361, लेकिन 361 नहीं है, इसको हम एक बार ही काउंट करेंगे 180 वाले को। समझ में आ गई बात? ये इसके जस्ट विपरीत है, उस दिशा में है किसके? 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, सॉरी 0 डिग्री देशांतर के जस्ट विपरीत वाली जो रेखा है वह है 180 डिग्री देशांतर रेखा। वह दोनों पश्चिमी गोलार्ध की और पूर्वी गोलार्ध की जो रेखा है वह एक ही है, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं किसको? 180 डिग्री देशांतर को। अब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों एक है, ध्यान रखना। अब 0 डिग्री से इधर वाली जो देशांतर रेखा है इसके आगे हम लगाएंगे पूर्वी देशांतर और इसके आगे लगाएंगे हम पश्चिमी देशांतर। समझ आ गई बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पहले बात की थी कि एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भाग में बांट देती है। इसके ऊपर वाला जो गोलार्ध है वह उत्तरी गोलार्ध है और इसके यानी नीचे वाला जो गोलार्ध है वह दक्षिणी गोलार्ध यानी दक्षिण का। और अब हमने एक और बात कर ली कि इसके बीच में एक और रेखा है जिसका हमने नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके नाम 2-3 और बाद में बताएगा, अभी ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा क्या करती है? ये भी यानी ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देती है। इसके यानी इधर पूर्व वाला जो भाग है इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसके पश्चिमी वाला भाग है इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने पहले अक्षांश की दृष्टि से पढ़ा था कि अक्षांश की दृष्टि से हमारा जो भारत है या राजस्थान है वह किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, ये तो पढ़ा था। और जब हम देशांतर से बात करते हैं तो इसी आधार पर यानी ये 2 बराबर भाग में बांट दिए तो हमारा जो राजस्थान है या जो भारत है वह किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। किसमें? पूर्वी गोलार्ध। समझ में आ गई बात? तो अगर हम भारत की स्थिति अगर मापें या राजस्थान की स्थिति मापें, ये राजस्थान, तो ये गोलार्ध की दृष्टि से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात याद रखेंगे, ये एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गोलार्ध की दृष्टि से देखें तो हमारा राजस्थान या भारत दोनों कौन सी स्थिति में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को हमारे संस्कृत की भाषा में
अलग दिशा का नाम दिया गया, उस दिशा का नाम कई बार पूछ लेते हैं। याद है कौन सी दिशा ये? ईशान कोण है। तो इस दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। तो राजस्थान कौन सी दिशा में है? ईशान। ईशान कोण में 4 कोण होते हैं ना, 4 दिशा होती है, बीच की जो दिशा होती है उसको कोण भी बोलते हैं, यानी ये कोण है। चारों कोणों के अलग अलग नाम है। तो राजस्थान है ईशान कोण। ईशान कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, 4 कोण। तो राजस्थान या भारत की बात करें तो ये ईशान कोण। यहाँ तक तो समझ आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि राजस्थान या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी। केवल देशांतर की दृष्टि से पूछे तो पूर्वी गोलार्ध, केवल अक्षांश की दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध, और गोलार्ध पूरे की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यानी ईशान कोण में है, ईशान दिशा में है राजस्थान स्थित, और वही इंडिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। देशांतर आपको पूरी समझ में आ गई। 360 देशांतर कौन कौन सी, ये भी बात समझ में आ गई। यानी इसमें 2 ही देशांतर आपको ध्यान रख दीजिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा और इसके पूर्वी देशांतर को हम यानी पूर्वी देशांतर कहते हैं, इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। पश्चिम में भी 180 है, पूर्व में भी 180 है। 180 जो देशांतर रेखा है वो दोनों में एक साथ काउंट होती है, लेकिन एक बार ही मानते हैं उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि निर्धारण करने वाली रेखा ये है, ठीक है, जो यानी जस्ट 0 डिग्री के विपरीत है उसके सामने हो। अब एक तो ये होगी और इसके जस्ट विपरीत वाली ये 0 डिग्री के सामने, ठीक है, और इस जस्ट इसके विपरीत वाली ये है 180। ये दोनों रेखा 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलकर एक पूरा क्या बनाती है? वर्त बनाती है। नहीं तो क्या है, सारी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखा कैसी है? अर्धवर्ताकार है। कैसी है? अर्धवर्ताकार है, वर्ताकार, यानी आधा वर्त ही बनाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को केवल मिलाती है एक रेखा, ठीक है। तो अर्धवर्ताकार कितनी है? 360, ठीक है। और इस हर एक अर्ध रेखा के सामने एक दूसरी रेखा है, यानी एक पश्चिम वाली और एक पूर्व वाली, दोनों रेखा बना यानी मिलकर क्या बनाता है? पूरा वर्त बनाता है, जिसको कहते हैं दीर्घवृत्त। यानी पूरा बनता है तो दीर्घवृत्त। तो अगर दीर्घवृत्त की संख्या पूछे तो दीर्घवृत्त कितने होंगे बताओ? 180। समझ आ गई बात? यानी संपूर्ण अगर अक्षांश देशांतर अगर एक वर्त बनाते हैं तो कितने हैं? 180। एक पूर्व की और एक पश्चिम की सामने मिलकर पूरा वर्त बनाती है, जिसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। और अक्षांश रेखा है 360 वे अर्धवर्ताकार है। और जब ये भूमध्य रेखा पर ये 0 डिग्री है और ये है आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। हमने अक्षांश की बात की थी तो मैंने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से जब हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है और अक्षांश की खुद की जो लंबाई है वो घटती है। समझ में आ गई बात दोनों? लेकिन देशांतर में क्या है कि सारी जो देशांतर है वह समान है, लंबाई में क्या है? समान है, बराबर है। क्यों? कि इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव तक है सभी। अब ग्लोब में ये दिखती है तो ऐसे लगती है कोई छोटी बड़ी नहीं, यानी हर कोई ये ऊपरी सिरा उससे चारों तरफ कहीं से खींच लो आप, उनकी लंबाई क्या होगी? समान होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसके बीच की जो दूरी है, इसके देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। समझ में आ गई बात? और जब भूमध्य रेखा से आप उत्तर की तरफ बढ़ते हो और भूमध्य रेखा से जब यानी दक्षिण की तरफ बढ़ते हो तो इनके बीच की दूरी है उसमें धीरे धीरे क्या होती है? कमी होती जाती है। समझ में आ गई बात? यानी उसके बीच में क्या होती है? कमी होती जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी लगभग लंबाई है, आपके कैलकुलेशन में याद रखना है, लगभग
11 पॉइंट कुछ किलोमीटर और धीरे धीरे आप ध्रुवों पर जाओगे तो इसकी दूरी होगी वो 0 किलोमीटर। क्यों? आपस में सारी वहां जाकर मिल जाते हैं। समझ में आ गया बात? अब इनके बीच में आते हैं, इसको बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये सारी क्या बात है, लेकिन इतना गहराई में आपको जान के आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान रख लो कि अक्षांशों के बीच की दूरी होती है उसको तो कटिबंध बोलते हैं, और देशांतरों के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, गौड़। और जब दोनों आपस में मिलकर ये डब्बे बनाते हैं खाने, इसको बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं है तो दोबारा नहीं आगे चलते। सिर्फ आपको तो इस देशांतरों के आधार पर राजस्थान की स्थिति ही जाननी है, और पीटीटी एग्जाम जो है उनको थोड़ी सी इसकी जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक तो गोलार्ध वाला, एक देशांतरों को पूछ सकता है, या देशांतरों में लगती है, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चल जाए। अब ये जो देशांतर रेखा है कौन सी, 0 डिग्री देश, इसको एक तो नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर। दूसरा इसका नाम होता है ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। तीसरा इसका नाम होता है प्रधान यमोत्तर रेखा, या यमोत्तर रेखा, या प्रधान मध्यम मार्ग, प्रधान मध्यमा रेखा, प्रधान यमोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, या 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि इससे समय का निर्धारण होता है, जो हमें चाहे राजस्थान बैठे हो चाहे कहीं बैठे हो, उन सबको जरूरत होती है। अब यानी संपूर्ण विश्व का जो समय है, पूरे जो विश्व का समय है वो इस रेखा से निर्धारण किया जाता है। ये जो रेखा है वो समय का निर्धारण करती है। किसका करती है? समय का। कौन करती है? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये क्या करती है? विश्व के समय का निर्धारण करती है। किसका करती है? विश्व के समय का निर्धारण करती है। कौन करती है? ग्रीनविच रेखा। ये ग्रीनविच रेखा, इसका नाम क्या दिया तो बता सकता है? वैज्ञानिक चलो कोई बात नहीं, कोई टिप्पणी देगी, कोई ऑथेंटिक बताई, फिर भी समय लोकेशन भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये ग्रेट ब्रिटेन नाम सुना हुआ है? ब्रिटेन, जिसका नाम अभी है वर्तमान में इंग्लैंड। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड से होकर गुजरती है, और इंग्लैंड की राजधानी तो क्या होता है यानी लंदन। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, जिसकी एक वेधशाला है जिसका नाम है रॉयल वेधशाला। प्रोफेसर है, नाम भर गया बोले कई हो यहाँ के बने जाता ही जाओ, बहुत जाता ही जाओ। सिर्फ ध्यान रखना है कि यानी ये जो रेखा है इंग्लैंड से होकर गुजरती है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीनविच। और अंग्रेजी में इसका नाम आप कई बार पढ़ते हो GMT। ये बहुत ज़्यादा लिखा मिल जाता है आजकल, सब शॉर्ट फॉर्म में चलने लगे। G का मतलब होता है ग्रीनविच, M का मतलब होता है मीन, और T का मतलब होता है टाइम। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। मानक रेखा, बिल्कुल। इसका तो तीसरा ये नाम नहीं बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, यानी GMT। ये पढ़ो वाला कई बार कि GMT भारत रो जो समय है लगभग 5.5 घंटे आगे। अब आगे क्यों, ये ध्यान रखना। अभी और आगे क्यों है वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई चीज़ दिक्कत नहीं है ना?
यहीं वाले का, इसी को ये है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यानी कक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। ये झुकी हुई है, ये हमेशा अपने अक्ष पर घूमती है ना, सुना है आपने अच्छी तरह, यानी परिभ्रमण करती है या परिक्रमण करती है? परिभ्रमण करती है, ठीक है, यानी अक्ष पर घूमती है, परिभ्रमण करती है। मान लो ये है सूर्य, ठीक है, सूर्य तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी घूमती है, और इसकी जब एक रोशनी आती है, मान लो यहाँ एक से है, यहाँ इसकी रोशनी है, पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। किस तरफ घूमती है बताओ? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ध्यान रखना, पृथ्वी इधर घूमती है, ठीक है। अब ये घूमती है, तो अभी ये शहर यहाँ है, पृथ्वी धीरे धीरे घूमती है, तो इसके सामने वाला ये हट जाएगा ना, और ये धीरे 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 12 घंटे में इधर आ जाएगा, ये शहर जस्ट विपरीत दिशा में आ जाएगा, और वापस अगले 12 घंटों में पृथ्वी क्या आ जाएगी? वापस ये इस जगह। तो एक भ्रमण करने में लगभग कितना समय लेता है? 24 घंटे, 24 घंटे लेता है। 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर देती है? एक परिभ्रमण पूरा करती है, एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए तो ये कभी दिन और कभी रात बन जाते हैं। अब यात्रा में अभी कितनी बजे है? मान लो 7 बजे, 6 बजे, तो ठीक है, जो भी है एग्जैक्ट टाइम। अभी मान लो 6:50 है, वापस 6:50 कब? 24 घंटे में आएगी, उस समय उसकी स्थिति ये होगी। समझ पा रही या? अब ध्यान रखना, इस समय का निर्धारण कैसे होता है? वो 5.5 घंटे आगे पीछे कैसे, आगे कैसे, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो अगर पूर्वी देशांतर में आप जाते हो, यानी पूर्वी देशांतर में आप जा रहे हो, आपका शहर पूर्वी देशांतर में है, तो समय क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है या ग्रीनविच रेखा है, उससे आप पूर्व की तरफ जाते हो तो आपका समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ जाते हो तो आपका समय घटेगा। क्यों? कि इधर पृथ्वी घूमती है, तो आप इधर बैक में जा रहे हो, और इधर घूमने के साथ साथ आप जा रहे हो, तो आपका समय बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, कोई बता सकता है? यानी पृथ्वी क्या करती है? थोड़ी सी बात देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी अगर एक चक्कर पृथ्वी पूरे लगाती है तो कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री। देखो, यानी 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? घंटे में पृथ्वी एक परिभ्रमण करती है ना। एक परिभ्रमण का मतलब है यानी 360 डिग्री घूम जाती है, घूमती है ना। कब घूमती है? 24 घंटे। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अब बताओ, 360 डिग्री घूमती है, कब घूमती है? 24 घंटे। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी? 6 डिग्री, 6 डिग्री 60 लगाओ, 60 का भाग करो, यानी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितनी घूमेगी? एक घंटे में घूमेगी 360/24। काटो। 24 का 24, 24 में 48 जाओ, 24 निकला जाए, घटा लो 24,
26 में कितना बचे पीछे 15 बिल्कुल 15 मोबाइल फोन में रहता है। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। कितनी डिग्री? 15 डिग्री, यानी 15 देशांतर को पार कर देती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। समझ बात में? 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है बराबर 1 घंटा में। ठीक है, 15 यानी 1 घंटे का मतलब है कि 15 डिग्री घूमती है बराबर 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में घूमती है। तो बताओ पृथ्वी 1 मिनट में कितनी घूमेगी, या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? ये तो 15 डिग्री घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 60/15। कितने हो गए? 4 मिनट। 15 चौका 4 मिनट। और मिनट को कैसे लिखते हैं? ऊपर एक लाइन है, यानी 4 मिनट। तो पृथ्वी 1 देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर जो है, 1 डिग्री देशांतर को घूमने में लगा देती है समय कितना? 4 मिनट। अब हर कोई देश है, क्षेत्र है, केवल 1 देशांतर पर है, प्रत्येक डिग्री पर थोड़ी है, बीच में भी हो सकता है ना। जैसे मान लो एक पृथ्वी ये 1 डिग्री देशांतर है, दूसरा है 2 डिग्री देशांतर। अब एक देश यहाँ है, एक देश यहाँ है, इसके बीच में क्या देश नहीं होंगे? क्षेत्र होगा, देश होगा, शहर होगा। ठीक है, तो इसके बीच में और छोटी छोटी लाइन होती है, इसके देखते हैं ना, उसमें लगी होती है ना अलग अलग। तो 1 डिग्री देशांतर के मध्य कितने होते हैं? 60 मिनट देशांतर होते हैं। कितने होते हैं? कल हमने बात भी की थी, डिग्री में मिनट होता है, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट देशांतर होते हैं। 60 मिनट देशांतर। तो 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट यानी मान लो 60 मिनट है। 60 मिनट को पृथ्वी घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट, यानी 60 डिग्री देशांतर को घूमने में, मिनट देशांतर घूमने में कितना मिनट समय लेती है? 4 मिनट। हमने डिग्री को किस में बदल लिया? मिनट में। मिनट में बदला तो समय को भी किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में बदलो। मिनट में बदलो तो कितने मिनट आएंगे, कितने सेकंड आएंगे? 240 सेकंड। 60 मिनट देशांतर घूमने में पृथ्वी समय लेती है 240 सेकंड। तो 1 मिनट देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा बताओ? 1 दिन। यानी 240/60 भाग दो, क्या हो गया? 624। कितना लग गया? 4 सेकंड। 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 सेकंड। और सेकंड को 2 लाइन से अब यहाँ तक कोई बात समझ में आई नहीं है? आपने सीधी सी किताबों में सीधा पढ़ा है, एक पृथ्वी 1 देशांतर को पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में समय लेता है 4 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट देशांतर में पार करने में समय लेता है 4 सेकंड। ये तो सीधा पढ़ा है इसको। अब हमने ये चीज़ सारी निकाल के दे दी, ये कैसे कैसे 4 मिनट और 4 सेकंड करते हैं। समझ वाली बात सबके? कोई नहीं। अब ध्यान रखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, इससे पूर्व में 180 देशांतर है ना। अब 1 देशांतर को पार करने में, यानी 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री को पार करने में तो कितना समय लगता है? 4 घंटे। अब आप इधर आपका जो भी शहर है, गांव है, उसको आप यानी 0 डिग्री पर समय
उन्होंने निर्धारण कर दिया, फिक्स किया। समय हकीकत में एक जैसा नहीं है, केवल ये क्या है, आंका गया है और आंक कर वहाँ से निर्धारण कर दिया गया। यानी पूरे पृथ्वी को, अगर पृथ्वी कितने यानी घंटा में एक चक्कर लगाती है 24, तो उन्होंने पृथ्वी, पूरे विश्व के जो पृथ्वी का जो यानी समय जोन है, टाइम जोन है, उसको 24 में बांट दिया। कितने जोन है? पृथ्वी का जो टाइम जोन है वो 24 है। टोटल सा यानी जो समय जोन है 24 है। उनसे समय का निर्धारण होता है, क्योंकि एक चक्कर लगाने में 24 घंटे होते हैं और 1 डिग्री यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री होती है। तो हमने एक यानी छोटी से छोटा इसका जो क्षण है वो भी ज्ञात कर लिया। अब आप किसी भी क्षेत्र का समय ज्ञात कर सकते हो। हमेशा एक प्रश्न समय का पूछा जाता है, जरूर नहीं है कि वो राजस्थान नाम दे दे, आप राजस्थान के कोई भी 2 शहर का नाम दे दे, ठीक है। हम अक्सर देशांतर तो राजस्थान के सब पढ़े नहीं, यानी आपने एक दे दिया, कोई मान लो एक शहर दे दिया, गांव दे दिया कि जैसलमेर में अभी 12 बजे, कितनी बजे हैं? 12 बजे, ठीक है। और वहाँ का आपको देशांतर कई बार वो दे देता है, कई बार देता ही नहीं है, क्योंकि जैसलमेर तो फिक्स है। कौन से देशांतर पर है बताया नहीं अभी तक। जैसे में कौन से उत्तर पाए करते हैं, कौन से उत्तर डिग्री और 30 मिनट। हाँ, यानी राजस्थान का जो पश्चिमी देशांतर है 69.30 डिग्री देशांतर से शुरू होता है और उसके जस्ट अगला जो देशांतर है 70 डिग्री वाला, उस पर जैसलमेर जिला मुख्यालय बना हुआ है। टाइम हो गया, जिला मुख्यालय बना हुआ है।